इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। स्वागत है आपका एवीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अमेंडमेंट्स इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रेगुलेशंस 1988। जी हाँ, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जो रेगुलेशंस है 1988 उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं। ये अमेंडमेंट्स जो है वो पब्लिश किया गया है 4 मई 2020 को, जो कि इफेक्टिव होगा ऑन और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 45 डेज from the date on which the copies of the Gazette of India in which these draft regulations are published are made available to the public। यानी 4 मई 2020 से 45 डेज के बाद यानी कि आपका 18 जून 2020 से ये अमेंडमेंट जो है वो इफेक्टिव होने वाला है। तो आइए देखते हैं इस रेगुलेशन में क्या चेंजेस आए हैं। ड्राफ्ट रेगुलेशन ये रहा। ये ड्राफ्ट रेगुलेशन का, इस ड्राफ्ट रेगुलेशन को क्या कहेंगे? द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2019। दे शैल केम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर फाइनल पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। तो ऑफिशियल गैजेट में 4 मई 2020 को ये पब्लिश किया गया है। ये रेगुलेशन तब से एप्लीकेबल हो जाएगा और इफेक्टिव कब से होगा? आपका 18 जून 2020, राइट? क्योंकि यहां पे लिखा गया है कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉपीज ऑफ द गैजेट ऑफ इंडिया इन विच दीज ड्राफ्ट रेगुलेशंस आर पब्लिश्ड आर मेड अवेलेबल टू द पब्लिक। यानी कि आपका 18 जून से कुछ अमेंडमेंट्स आने वाले हैं। वो अमेंडमेंट्स रेगुलेशन में क्या आने वाले हैं? पहला अमेंडमेंट, इन द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रेगुलेशंस 1988 in sub regulations 1 of the regulation 25E the said regulations, यानी कि रेगुलेशन नंबर 25E में आपका अमेंडमेंट आया है। इन सब रेगुलेशंस 1 ऑफ रेगुलेशन 25F यानी कि 25F में आपका अमेंडमेंट आया है। रेगुलेशन 25E बताता है कि आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे करना है सीए फाउंडेशन कोर्स में, और 25F बताता है कि आपको एडमिशन जो है सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन में कैसे करना है, उसका क्या लास्ट डेट है, क्या फी होगा, क्या सिलेबस होगा, ये सारा 25F बताता है। तो ये अमेंडमेंट है। उसके बाद क्या अमेंडमेंट है? इन रेगुलेशन 28F। रेगुलेशन 28F यानी कि सीए इंटरमीडिएट कोर्स में कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और फी पेमेंट कितना करना है, इसके बारे में तो आपका 28F रेगुलेशन बताता है। ये 3 अमेंडमेंट्स हैं। तो आइए इन तीनों अमेंडमेंट को 1 बाय 1 करके अपने डिस्कस करते हैं। यहां पे मैंने अमेंडमेंट्स को यहां पे इनकॉर्पोरेट करके रखा है। अमेंडमेंट्स इन द सीए रेगुलेशंस 1988 विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जून 2020। ठीक है, तो क्या अमेंडमेंट्स है वो एक बार देखते हैं, गो थ्रू करते हैं। रेगुलेशन 25E यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर द फाउंडेशन कोर्स। रेगुलेशन 25E के सब रेगुलेशन 1 में क्या अमेंडमेंट्स आया है? पहले था ये वर्डिंग अपीयर्ड इन द सीनियर सेकेंडरी 10+2 और अभी हो गया है पास डी 10th क्लास। और ये जो वर्डिंग है फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन टू ग्रेजुएशन कोर्स उसे भी अब डिलीट कर दिया गया है। यानी कि अमेंडमेंट ये है कि अगर आप 10+2 पास नहीं भी किए हैं, अपीयर नहीं भी किए हैं, बट आपने 10th क्लास जो है पास करके रखा है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी तक क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था? अभी तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि अगर आपने 10+2 एग्जामिनेशन अपीयर किया है तभी आप एडमिशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो। बट अभी क्या है? 10+2 नहीं जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास जो पास कैंडिडेट हैं। अभी एडमिशन भी आपने अगर नहीं लिया है 10+2 में तो भी आप एलिजिबल
होगे। यहां पे बताया गया है कि नो कैंडिडेट शैल बी रजिस्टर्ड फॉर द फाउंडेशन कोर्स अनलेस ही हैज पास्ड द 10th क्लास, पास दी क्लास 10th। ठीक है, तो अब क्लास 10 अगर आप पास हैं तो आप एलिजिबल हो सीए फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन कराने के लिए। तो ये आपका फर्स्ट अमेंडमेंट है, राइट। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो अमेंडमेंट आया है वो है 25F में एडमिशन टू द फाउंडेशन एग्जामिनेशन फी एंड सिलेबस। तो पहले क्या था, पहले क्या था, सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन में अपियर करने के लिए वो कैंडिडेट जो कि रजिस्टर्ड विद द बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ जून और 31st डे ऑफ दिसंबर फॉर द एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर और मे रेस्पेक्टिवली। यानी कि पहले आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता था 30 जून, 30 जून को आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था फॉर एलिजिबल टू अपियर इन नवंबर एग्जामिनेशंस, राइट। और आपको 31 दिसंबर में आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना पड़ता था फॉर अपियरिंग इन मे नेक्स्ट ईयर, राइट। तो अभी क्या किया गया है, उसको 1 डे एक्स्ट्रा टाइम आपको दे रहा है इंस्टीट्यूट। जो अमेंडमेंट है पहले ये था, इसको हटा दिया गया है और इसके जगह पे ये सब्स्टिट्यूट किया गया है, इज रजिस्टर्ड विद द बोर्ड ऑफ स्टडीज of the institute on or before 1st day of January or 1st day of July for the examinations to be held in the month of May or June or November December respectively examinations। यानी कि आपका सेम ईयर में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा फॉर अपियरिंग इन सेम ईयर। यानी कि अगर मैं ये बताऊं कि आपको 1 जैन 2021 तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं सीए फाउंडेशन कोर्स में तो आप एलिजिबल हो जाओगे मई या फिर जो जून में एग्जाम होगा, मई या फिर जून 2021, राइट। और उसी यानी 2021 के अगर आप 1 जून तक एडमिशन करा लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाओगे उसी ईयर के नवंबर या फिर दिसंबर टर्म के एग्जाम में अपियर करने के लिए, राइट। एंड हैज कंप्लाइड विद सच अदर रिक्वायरमेंट्स एज मे बी डिसाइडेड बाय द काउंसिल फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो रिक्वायरमेंट आपको ऑर्डर फुलफिल करने पड़ेंगे वो टाइम टू टाइम काउंसिल जो है अपना पब्लिश करते रहेगा। एंड बी हैज अपियर्ड इन, पहले क्या था, पास्ड था द सीनियर सेकेंडरी यानी कि 10+2 एग्जामिनेशंस। यानी कि पहले सीए फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन तो आपका 10+2 में अपियर होने के बाद होता था और जब तक आप पास नहीं कर लेते तब तक जो है सीए फाउंडेशन कोर्स में आपको एग्जामिनेशन में अपियर करने के लिए एलिजिबल नहीं होते थे। लेकिन अभी जो भी कैंडिडेट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में अपियर्ड हो गया है तो वो आपका सीए फाउंडेशन एग्जाम में अपियर कर सकता है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जो है सीए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट अमेंडमेंट है वो है रेगुलेशन 28F में। इस रेगुलेशन में ये बताया गया है कि सीए इंटरमीडिएट कोर्स में आपको रजिस्ट्रेशन कब लेना है और उसके लिए कितना फी पेमेंट लगेगा। तो यहां पे अमेंडमेंट आया है सब रेगुलेशन 3 में। पहले क्या था, no candidate shall be registered for the intermediate course unless he has passed the foundation examination। अगर आपने सीए फाउंडेशन कोर्स का एग्जाम नहीं दिया है, पास नहीं किए हैं, तो आप सीए इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। बट अभी क्या है, नो कैंडिडेट शैल बी रजिस्टर्ड फॉर द इंटरमीडिएट कोर्स अनलेस ही हैज पास्ड द फाउंडेशन एग्जामिनेशन अंडर दीज रेगुलेशंस एंड सीनियर सेकेंडरी examination conducted by an examining body constituted by law in India or an examination recognized by the central government or the state government as equivalent thereto for the purpose of admission to graduation course and has complied
with such other requirements as may be decided by the council from time to time। यानी कि पहले जो कंडीशन था कि आपको सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन कोर्स पास करना था, अगर आप सीए फाउंडेशन कोर्स पास कर गए तो आप सीए इंटरमीडिएट कोर्स में एडमिशन ले सकते थे। परंतु अभी क्या कर दिया गया है, आपको सीए फाउंडेशन कोर्स तो पास करना ही है एग्जामिनेशन, प्लस आपको 10+2 का एग्जाम जो है उसे भी पास करना है। यानी कि फाउंडेशन कोर्स प्लस 10+2 यानी कि 12th क्लास आपने पास किया है और फाउंडेशन कोर्स भी आपने कंप्लीट किया है, तो ही जाके आपको सीए इंटरमीडिएट कोर्स में एडमिशन मिलेगा। राइट, तो ये 3 अमेंडमेंट्स हैं। इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में भी कोई अमेंडमेंट आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।